सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। रात में सर सोया नहीं, और सर बेसिकली मैं जब सुबह रनिंग के लिए जाता हूँ तो 2 से 3 किलोमीटर दौड़ता हूँ सर। आज मैं 5-6 किलोमीटर दौड़ा हूँ सर, खुशी में सर पूरा एनर्जी थोड़ी बढ़ गई। यस। लेकिन सर बाकी कुछ बच्चे भी थे सर जो सर यहाँ 25,000 रुपीज़ दे के आके सर एकदम आराम से चिल रह रहे हैं सर, जैसे कि उनका 6 महीने के लिए सर कोई होटल बुक कर लिया है सर उन्होंने। जब तुम ऑफिसर बन जाओगे तब तुम ऐसा होगा तुम्हारे साथ, फिर तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ऑफिसर्स की, और क्या पूरे यूनिट को संभालना होता है। और एग्ज़ाम देने गया ना सर, मैं नर्वस हो गया थोड़ा सा सर। वहाँ पर जो मेरी मैथ्स की कट ऑफ थी ना सर, वो मेरे 0.83 से मैं रह गया था मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में, और बाकी मेरी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो रखी थी। तो जैसे ही वो एग्ज़ाम वगैरह हुआ तो सर थोड़ा डिप्रेशन तो रहा कि सर पूरे 6 महीने इतने इफेक्टिवली पढ़ा था, तुरंत एक झटके में सारी मेहनत खत्म हो गई। जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट्स। ये जो कहानी आप सुनने जा रहे हो आप हमारे वॉरियर नितिन सिंह तोमर की, जब इन्होंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया था तब मैंने ये वीडियो शूट किया था। एग्जैक्टली इन्होंने क्या फॉलो किया था, और इनके मार्क्स लगभग 500 के आसपास जा रहे हैं, मतलब ये लगभग टॉपर है। दूसरी बात, इन्होंने रिटन ही नहीं क्वालिफाई किया, अभी हाल ही में इनका रिकमेंडेशन भी हो गया है एसएसबी बोर्ड से। भोपाल एसएसबी बोर्ड से नितिन सिंह तोमर का रिकमेंडेशन भी हो चुका है, आपने अपडेट के माध्यम से देख लिया होगा। तो बेटा जो नितिन सिंह तोमर आपको आज बताएंगे, 2 बार फेल हुए थे रिटन एग्जाम्स में, तीसरी बार में इनको सफलता रिटन में मिली थी, और इनका आखिरी चांस था। रिटन भी निकला, एसएसबी भी रिकमेंड हो गए, और अब फौज में अफसर जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। आप सभी प्यारे बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और सुनना। अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे, निश्चित तौर पर आप अपना एनडीए का आने वाला एनडीए 1 2025 का एग्जाम जरूर क्वालिफाई कर ले जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आपको पता है कल ही एनडीए और सीडीएस का रिजल्ट आया है। यूपीएससी ने डिक्लेयर कर दिया है एनडीए 2 2024 और सीडीएस 2 2024 का रिजल्ट। और बहुत सारे वॉरियर्स ने इतिहास लिखा है। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में, कोई फाउंडेशन बैच में थे, 11th पास करके गए थे, कोई जस्ट 12th करके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए हैं, और कुछ को 1-2 अटेम्प्ट लग गए हैं क्वालिफाई करने में। आपको ऐसी सभी सक्सेस स्टोरीज मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, ताकि इनसे आप सीखें कहां आप गलतियां करें। क्योंकि लाखों बच्चे, चाहे एनडीए का एग्जाम हो या सीडीएस का हो, अपियर करते हैं, और कुछ हजार बच्चे ही रिटन क्वालिफाई करते हैं। तो क्या वो डिफरेंट करते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, और किस प्रकार की गाइडेंस को फॉलो करते हैं। तो हमारे साथ एक हमारा प्राउड वॉरियर नितिन सिंह तोमर है। बहुत बहुत स्वागत करता हूं बेटा। बड़ा प्राउड की फीलिंग है कि आपने पहला स्टेज यूपीएससी का क्लियर किया है, दैट इज रिटन एग्जामिनेशन। और कैसी फीलिंग है, पहले आप ये बताएं। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। रात में सर सोया नहीं, और सर बेसिकली मैं जब सुबह रनिंग के लिए जाता हूँ तो 2 से 3 किलोमीटर दौड़ता हूँ सर। आज मैं 5-6 किलोमीटर दौड़ा हूँ सर, खुशी में सर पूरा एनर्जी थोड़ी बढ़ गई। यस। ओके, थोड़ा सा ये जो हमारी ऑडियंस है ये थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेगी। थोड़ा सा बेसिक अपने बारे में बताएं, आपकी स्कूलिंग बेसिक, और 10th ऑनवर्ड आप ले लीजिए या 9th ऑनवर्ड ले लीजिए, और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, और कैसे आपने डिफेंस फोर्सेज में जाने का सपना बनाया। यस सर। सो आई एम नितिन सिंह तोमर। आई बिलोंग टू ग्वालियर, मध्य प्रदेश, and my father is in Indian Army, and he is the inspiration which motivates me to join the armed forces. And जैसे कि मेरे पापा मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं उसके आर्मी में, कि जब तुम ऑफिसर बन जाओगे तब तुम ऐसा होगा तुम्हारे साथ, फिर तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ऑफिसर्स की, और क्या पूरे यूनिट को संभालना होता है, और क्या कहते हैं, यही सब बताया मेरे फादर ने। And sir, basically I am from, I have studied my from the Rashtra Military School Ajmer. I have from class 12. Sir, in my 9th से from 6th class only. From 6th class only आप राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी अजमेर, Yes, military. अजमेर से पढ़े हुई है। Yes, ठीक sir. है, तो उसके आगे वहाँ तो बच्चे जाते होंगे, तो एक ही सपना होगा भाई कि Yes, 12th sir. निकलना, एनडी देना है। Yes. लगभग सारे बच्चों का, और वही आपका भी एक गोल बन गया होगा। मुझे Yes, लग रहा है sir. सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फादर, Yes, और sir. उसके बाद बैकग्राउंड जो सेट हो रहा था आपका वो मिला आपको। Yes sir. तो कौन सा अटेम्प्ट लगा आपको जब आपने 12th किया, कब किया 12th, और 12th में पढ़ने में कैसे थे आप, आपके परसेंटेज कितने थे? क्योंकि ये भी बच्चा मैच करता है कि यार ये तो पढ़ने में अच्छे थे और मैं पढ़ने में इतना कमजोर हूँ, या ये पढ़ने में अच्छे थे फिर भी एक बार में नहीं हुआ, तो यार मुझे तो और मेहनत करनी है।
तो वो अपने तरीके से बच्चा सक्सेस स्टोरीज को अपने अंदर देखता है और फिर उसके हिसाब से मेहनत करता है। तो 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ने में कैसे थे और 12th के बाद आपको कितने अटेम्प्ट लगे या पहली बार में ही आपने इस एनडीए एग्जाम को क्लियर किया? सर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सर 10th क्लास में। सर मैं 10th क्लास में मेरी 94 परसेंटेज थी सर। हर जगह से सर बधाइयाँ वगैरह मिल रही थी सर कि इतनी अच्छी परसेंटेज मिली है सर। देन सर जैसे ही मैं 11th में आया वहाँ पर सर मैं मिलिट्री स्कूल से सर इंटर हाउस एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं सर। सो उसमें इंडल्ज हो गया सर। बाकी आउटडोर एक्टिविटीज़ हो गई सर। मैं हमारे स्कूल वाले ट्रिप कराते हैं सर द्रास के लिए, तो सर वहाँ पे भी गया सर। मैं स्टेट खेला मैंने बास्केटबॉल वगैरह। तो 11th में मैं उस बाहर की चीज़ों में इंडल्ज हो गया सर मैं। तो 11th में मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया सर, उतना अच्छे से नहीं पढ़ा जितना मैंने 10th पढ़ी थी सर। तो 11th में मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक थे सर। तो सर जैसे ही मैं 12th में आया तो सर मैंने डिसाइड किया कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक का टाइम था सर। उसमें सर मैंने अपना एकदम प्लानिंग वगैरह की कौन कौन से चैप्टर्स मुझे करने चाहिए, कौन कौन से छोड़ना चाहिए और कैसे पेपर आ है सितंबर वाला, और यही सब किया था सर। और सर फिर जैसे ही मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था सर सितंबर 2023, उसमें सर ये हुआ कि जो मेरे मॉक टेस्ट वगैरह पहले उसमें दिया था सर, मैं उसमें काफ़ी अच्छे नंबर बन रहे थे सर। मैं सोच रहा था कि हो जाएगा, 350 360 बन रहे थे सर। तो सर हो जाएगा ऐसा सोचा मैंने सर। जैसे ही मैंने एग्ज़ाम देने गया ना सर, मैं नर्वस हो गया थोड़ा सा सर। वहाँ पर जो मेरी मैथ्स की कट ऑफ थी ना सर, वो मेरे 0.83 से मैं रह गया था मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में, और बाकी मेरी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो रखी थी। तो जैसे ही वो एग्ज़ाम वगैरह हुआ तो सर थोड़ा डिप्रेशन तो रहा कि सर पूरे 6 महीने इतना इफेक्टिवली पढ़ा था, तुरंत एक झटके में सारी मेहनत ख़त्म हो गई सर, ऐसा लग रहा था सर। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि कोई नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो तुम्हारे पास और भी अटैम्प्ट्स है, तुम कर लोगे ये सब वगैरह। उसके बाद सर हमारे यहाँ पे IPSC बास्केटबॉल होस्ट हुआ था सर, तो मैं उसमें इंडल्ज हो गया था। बाकी एनुअल डेज वगैरह जो भी हो रहे थे हमारे, तो सर फिर मेरे सर बोर्ड्स फरवरी से स्टार्ट थे, एंड सर हमारी विंटर वैकेशन स्टार्ट हुई 15 दिसंबर से। एंड देन सर मुझे रियलाइज़ होता कि मैंने अभी 12th के लिए भी उतना कुछ नहीं पढ़ पाया। तो फिर सर मैंने सोचा कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस किया था सर मैंने। फिर जितने भी दिन थे सर मेरे पास, मैंने एकदम रगड़ दिए थे अच्छे से, पूरा क्वालिटी वाला था सर कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही CBSE उनके जो सर क्वेश्चन बैंक्स वगैरह होते हैं उनका लगा दिया। तो मेरे सर बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे गए। बोर्ड्स के एग्ज़ाम में सर आई एम फ्रॉम PCMB बैकग्राउंड सर, मैथ्स और बायो दोनों थी सर, तो दोनों मैनेज करना था सर। उसमें मेरे सर 82.2 परसेंटेज थी। एंड देन सर जैसे ही मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए, वैसे ही सर 21 अप्रैल को जो पेपर था उसमें सर फिर मैथ्स वगैरह स्टार्ट किया। फिर सर मुझे लगा कि मैंने उससे पहले सर यही दिक्कत मैंने सबसे बड़ी गलती ये की, सितंबर के बाद मुझे लगा कि है ना मेरा इस बार तो 1 नंबर से रह गया, मैं इस बार तो हो जाएगा, अगली बार तो हो ही जाएगा, उतना बस थोड़े नोट्स हैं और रिवीजन कर लूंगा और कुछ नहीं। सर मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी सबसे। अगर मैं प्रैक्टिस करता था सर मेरा अप्रैल वाला भी हो जाता है। मेरा अप्रैल वाला भी सर 2-3 नंबर से मैं मैथ्स में रह गया था, और मेरी GAT कट ऑफ पूरी ओवरऑल सब क्लियर था। फिर सर मैंने देखा कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, मैथ्स ऐसे नहीं होगा। तो सर फिर मैंने 1 मई 2024 को मैंने यहाँ पे WDA ज्वाइन किया था सर। एंड सर WDA ज्वाइन करने का सर ऐसा है कि सर जो मेरे सीनियर थे वो अभी NDA में है, लेकिन उन्होंने बोला था कि जाना और कहीं चले जा, लखनऊ में उधर मत जाना, पर पता ऐसा था सर, उन्होंने बोला मुझे। तो मैंने वॉरियर्स डिफेंस अकेडमी सर मैंने देखी तो तभी फिर मैंने यहाँ पे आने का फैसला किया। और सर जैसे सर मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ ना सर, तो मेरी फेवरेट टीम है गोल्डन स्टेट वॉरियर्स। तो सर एक ऐसा भी अट्रैक्शन था कि हाँ ये नेम से भी अट्रैक्शन हो गया था कि हाँ यहाँ पे ही चाहता हूँ ये। फिर सर मैं 1 मई में आया सर, कमांडो बैच में था सर, जैसे कि मैं। ठीक है, ये जर्नी थोड़ी आगे स्टार्ट करेंगे। बच्चों आपके लिए एक छोटा संदेश बच्चे ने दिया। 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज थे, 11th 12th में थोड़ा सा स्कूल की एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारे गेम्स वगैरह होते हैं, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने लगता है जब आप सीनियर टर्म्स में जाते हैं, तो पढ़ाई थोड़ी सी डाउन हुई। सितंबर का अटेम्प्ट इनका क्वालिफाई नहीं हुआ। इनको लगा यार 1-2 नंबर से रहा है, अप्रैल वाला तो क्वालिफाई कर ले जाऊंगा, वो भी नहीं क्वालिफाई हुआ। अच्छे स्कूल से पढ़े, 82 के आसपास आपके परसेंटेज आए,
अब बहुत सारे बच्चे 90 भी लाते हैं, फिर भी पेपर इस बार नहीं क्वालिफाई कर पाए। हमारे यहाँ ही बच्चे पढ़ते थे 95 12th में लाए थे, पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भी 12th ही नहीं पास हुए हैं, वो पेपर क्वालिफाई कर गए। तो अब यहां से क्या सीखना है आपको कि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। इन्होंने अपनी लगन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अपने अंदर जैसे ही दिखा 2 अटेम्प्ट मेरा भाई नहीं हुआ है, जैसे ही इन्होंने बताया कि एग्जाम अप्रैल का हुआ और इनका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप मई में यहां आ गए, मई में यहां इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, पढ़ाई भी मैटर नहीं करती है। आपके सपने में अगर जान है तो निश्चित आप क्वालिफाई करेंगे। थोड़ी सी आगे की जर्नी जानेंगे, क्योंकि भाई 2 अटेम्प्ट दिया था, कहीं ना कहीं बच्चे का थोड़ा सा कट ऑफ के आसपास रह जाते थे, कट ऑफ क्लियर होती थी, सेक्शनल में रह जाते थे। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी जब इन्होंने ज्वाइन किया तो इनको क्या बेनिफिट्स मिले? पहले 2 प्रीवियस अटेम्प्ट्स दिया इन्होंने, नहीं क्वालिफाई कर पाए, क्या चेंजेस देखे अपने 3rd अटेम्प्ट में? तो ये थोड़ा सा इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि आपको पता है कि कितना रगड़ा जाता है बच्चों को यहाँ। हम अगर 4-4 घंटा मैं खुद खड़ा होकर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, दूसरे टीचर्स हमारे पढ़ाते हैं, तो इसीलिए पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा निकलना चाहिए। और जब बच्चा निकलता है और वो जो फीडबैक देता है तो उसे एक और ऊर्जा आती है अंदर, नहीं भाई इस वाले बैच को तो और रगड़ना है। तो बहुत ऑनेस्टली मैं जानना चाहूंगा इन बच्चों के सामने कि जब आप आए 3rd अटेम्प्ट में, WDA ज्वाइन किए और जो जर्नी आपने 4 महीने लगभग 5 महीने कवर करा हमारे साथ में, उसमें क्या चेंजेस आपको दिखा? और वो एक्सपेक्टेशंस जो थी कि मुझे WDA से मिलना चाहिए, क्या वो मिला कि नहीं मिला? सर मैं फर्स्ट मेरे को यहाँ पर आया था कमांडो बैच में, WDA में सर। फिर स्टडीज सर धीरे धीरे स्टार्ट हुए। यहाँ के जो वीकली टेस्ट वगैरह होते हैं, आपने ऐसा बताया था कि अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं और क्लास कैप्टन बनाया जाता है जो भी फर्स्ट आया। तो सर मैंने सोचा था कि इतने सारे बच्चे हैं, टॉप 5 टॉप 10 में तो आ ही जाऊँगा, ऐसे सोचा सर मैंने। फिर उसके बाद सर जैसे जैसे टेस्ट हुआ सर, उसमें मैंने सोचा कि हाँ, जैसी मेरी फर्स्ट रैंक आई थी सर, तो मैंने सोचा कि हाँ इस पोजीशन को मेंटेन करके रखना है सर। सर यहाँ पे मेरे को जितने सारे बच्चे थे ना सर, कंपटीशन मिला ना सर, तब मेरे अंदर से और लगा कि हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ये NDA एग्ज़ाम आसान नहीं है, मतलब उतना इतने सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सर जैसे कॉम्पिटिटिवनेस की जो फीलिंग होती है सर, वो आई ना सर, धीरे धीरे करके अपना लेवल सर और ज़्यादा बढ़ाते रहा। और जो सर मुझे पता था कि मैं GAT में अच्छा कर रहा हूँ, तो फिर सर मैंने अपनी जो मेरी वीकनेस थी, बार बार जहाँ मैं फेल हो रहा था, मैंने वो सही की सर, मैथ्स की सर। मैथ्स में जो मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स थे वो तो मैं और प्रैक्टिस करता रहा, और जो वीक वाले थे सर, वीक वालों को है ना अपने स्ट्रॉन्ग लिस्ट में पुश करता रहा सर धीरे धीरे। और सर पूरे सर उसके बाद मैंने अपने आप को एनालाइज किया था सर, जैसे ही पेपर हुआ था कि मैं क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है, ये सब वगैरह सर पूरा एनालाइज किया सर। उसके बाद सर वीकली टेस्ट वगैरह हुए। उसके बाद सर बाकी टीचर्स जो फैकल्टी है सर, बहुत ही अच्छा पढ़ा रही थी सर, उनके बहुत ही सर इस बार 600 प्लस जा सकता था सर स्कोर, लेकिन कुछ मैंने मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर दिया, तो थोड़ा मतलब GAT में है ना लास्ट में रिवीजन करना भूल गया सर। जैसे कि 5 ईयर प्लान वगैरह सर, मैंने सोचा था ये सब पढ़ के जाना है सर, लेकिन लास्ट में सर नहीं कर पाया फिर वो। बाकी और भी अच्छा किया जा सकता था सर। और बाकी जो मॉक टेस्ट है ना सर, इसमें मॉक टेस्ट में सर मेरा वो एकदम रियल एग्जामिनेशन वाला फील दे दिया सर। जैसे ही एग्जाम सर 10 o'clock से स्टार्ट होना है सर, 12:30 पे मैथ का पेपर ओवर हो जाएगा, उतने टाइम का रेस्ट दिया जाएगा तुम्हें, फिर 2 o'clock से 4:30 तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। एकदम ऐसे ही तुम्हारे रोल नंबर ID कार्ड वगैरह थे वो तुम्हें देने हैं, और सर रोल नंबर वगैरह OMR शीट वगैरह एकदम ऐसा था। तो सर मैंने तो ये सब सच में यहाँ कराया गया है कि आप ऐसे मेरे कहने से बोल रहे हैं? सर कराया गया है सर उसमें। तो सर यही था कि मॉक टेस्ट में मैंने जो दिया, फिर अपनी स्पीड वगैरह चेक की कि हाँ मैं इतने में ये किया कर सकता हूँ, इतने क्वेश्चन कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ाई, पहले स्पीड बढ़ाई थी मैंने। स्पीड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स के पेपर में सर, जैसे कि क्वेश्चंस लेंदी आते हैं, तो फिर धीरे धीरे एक्यूरेसी भी बढ़ती गई सर मेरी। और मॉक टेस्ट में सर एकदम 5 मॉक टेस्ट दिए सर, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया था सर, कि लगातार सर वो 3-4 बार फर्स्ट आया था ना सर, उसमें 480 490 ऐसे नंबर बन रहे थे। ऐसा लगा था कि हाँ एग्जाम में बन सकते हैं, इसमें भी किए जा सकते हैं। और बनाया भी आपने, लगभग 500 के आसपास आपने बनाया भी। तो जो कंटेंट यहाँ टीचर आपको डिलीवर करते हैं, कंटेंट के बारे में क्या कहना चाहिए, कितना इफेक्टिव कंटेंट है? सर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था सर। मैथ्स के तो क्वेश्चन सर एग्जैक्टली सेम थे सर, जो प्रोबेबिलिटी की सीट्स हुई सर, बाकी जो आपकी सर WDA बुक सर जो प्रोवाइड करता है सर, उसके क्वेश्चंस मैंने सारे लगा दिए थे सर।
पहले दिन से लगाना स्टार्ट कर दिए थे सर सारे, और फिर उसके बाद बार बार लगाए थे सर। उसमें सर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए सर, अराउंड 25 to 30 तो सर एग्जैक्ट सेम रिपीट थे, और बाकी सर थोड़े बहुत घुमा दिए गए थे। वो थोड़ा हम YouTube पर आकर बच्चों को दिखाए भी थे, 80 से ज्यादा सवाल की लिस्ट लेकर आए थे कि देखिए कहीं ना कहीं WDA का पढ़ाया हुआ कंटेंट है। यस सर। एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट पूछना चाहूंगा और जरूरी है, क्योंकि आपने बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करी है, आपने 3rd अटेम्प्ट में क्लियर किया। आपने कहा ना रात भर सोया नहीं मैं, नींद नहीं आई, आज 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भागता था, 5-6 किलोमीटर भागा। तो हर बच्चे के अंदर ऐसी लगन होती है। बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपके क्लास में भी ऐसे रहे होंगे जो बड़े पोटेंशियल बच्चे थे, शायद मे बी आपसे अच्छा भी रिस्पॉन्ड करते थे क्लास में, और किसी कारणवश अभी वो पेपर नहीं निकाल पाए। हालांकि बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे वो भी निकाल सकते थे। आपको क्योंकि आप बच्चों के बीच में रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं, खाए पिए हैं, साथ में लंच किए हैं, साथ में प्रैक्टिस किए हैं, बातें किए हैं, क्या ऐसा आपको डिफरेंस दिखा कि आज की जो जनता है किस तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो रही है, जिसकी वजह से उसका एग्जाम नहीं क्लियर हो पा रहा है? सर यही है कि सर जैसे मैं क्लास में थे सर, बहुत सारे बच्चे थे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल थी सर। मुझे लगता था इनका तो हो जाएगा, इनका हो जाएगा, और मैं भी शायद वो बॉर्डर पे रह गए हूँ सर। लेकिन सर बाकी कुछ बच्चे भी थे सर जो सर यहाँ 25,000 रुपीज़ दे के आके सर एकदम आराम से चिल रह रहे हैं सर, जैसे कि उनका 6 महीने के लिए सर कोई होटल बुक कर लिया है सर उन्होंने। सुबह आना है, आराम से रहना है, खाना पीना जो भी सर एकदम सर ऐसे थे सर। उन्होंने मतलब जो उनके 25,000 उनके पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चों के सर फार्मर थे, किसी के वो थे सर जो ज्यादा फाइनेंशियली कमजोर लोग थे, फाइनेंशियली कमजोर थे सर। वो सर मैं सोच रहा हूँ सर ये बच्चे उतना इफेक्टिवली कर क्यों नहीं रहे हैं सर। इनके और ज़्यादा करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को फील प्राउड करना चाहिए कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो सही जगह की है, गलत जगह नहीं की है। उनके बच्चे पे जो इन्वेस्टमेंट की है सर, तो लेकिन वो नहीं कि रेगुलर क्लास नहीं करते थे या उतना सर अच्छे से पढ़ाई ध्यान नहीं देते थे, क्लास भी करते थे तो खाना पूर्ति करते थे सर। और सर ये कि इस एज में कुछ बच्चों को मैच्योरिटी नहीं आ पाती है सर, उन्हें पता नहीं रहता करना क्या, एक्सपोजर नहीं रहता है सर असली में। वो 12th के बाद सोचते हैं कि सर हम हमें करना क्या, पहले कॉलेज कर लेंगे सर, फिर उसके बाद सोचेंगे कि हमें ये करना था, ये करना था सर। थोड़ा पहले से उनको थोड़ी मैच्योरिटी लानी पड़ेगी कि हमारा एम ये है और हमें ये करना है, जो भी हमारा पैशन है वगैरह उसको फॉलो करना चाहिए। यही है सर कि थोड़े सोशल मीडिया हो गया सर, बाकी ये सब चीज़ हो गया, उनमें थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो गए। जो सर मैं पढ़ता था उनकी सर आवाज़ें आती थी, जो भी सर ट्रेंडिंग में चल रहा होता है, पता नहीं सर, ऐसे ही सर जब भी फन वगैरह करते थे सर, तो वही सब। जबकि क्लासरूम में मोटिवेशनल सेशंस, एसएसबी ओरिएंटेड सेशंस, और मैं खुद इंडिविजुअली जब मैथ्स पढ़ाता हूँ तो बहुत कुछ गाइड करता रहता हूँ। तो ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली, और आप भी ध्यान, आप तो हमारे WDA के होनहार बच्चे सभी हैं जो देख रहे हैं, जो बाहर के बच्चे, इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने पेरेंट्स को हमेशा याद रखिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं आपके लिए और कितना कर रहे हैं। अगर उनको देखकर ही आप फोकस कर देंगे, अच्छे तरीके से फोकस कर देंगे, तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता है बच्चा आपको अपने मार्ग की तरफ आगे बढ़ने में। बस आपको जिस प्रोसेस में आप हैं उस प्रोसेस को जीना है, पहले फुल डेडिकेशन के साथ जुटना पड़ेगा, फिर आप बहुत इजीली निकाल पाएंगे एग्जामिनेशन। अभी देखिए अप्रैल अटेम्प्ट 7 महीने हैं, आज से भी अगर देखो तो लगभग 7 मंथ्स हैं आपके पास, लेकिन अप्रैल का लेवल थोड़ा और बढ़ के आएगा। तो तैयारी ऐसी पुख्ता होनी चाहिए कि 300 साढ़े 300 नहीं देखना है, वो फिर 500 साढ़े 500 वाली तैयारी होनी चाहिए। और जुट जाएंगे अगर आप ना, तो बहुत सारे बच्चे जो WDA के हमारे हैं जो बेचारे बॉर्डर पर रह गए, आप नितिन को देखिए, ये पहले कट ऑफ के आसपास रहते थे, आज ये कट ऑफ से बहुत आगे निकल गए, छलांग मार दिया इन्होंने। 350 400 नहीं सोचा, सीधा 500 की बात कर रहे हैं हम, और कह रहे हैं हम 600 भी कर सकते थे सर। वो क्या, जो इन्होंने बताया, कमियों पर काम करते गए, एनालिसिस करते गए, यार ये नहीं, कंपटीशन देते गए, वीकली टेस्ट में परफॉर्म करते गए, अपने लेवल को बढ़ाते गए। तो बहुत अच्छा लगा बेटा, और इन बच्चों की तरफ से, क्योंकि आपने जो बताया इनको बड़ा काम आएगा इनके लिए, जिस तरीके से आपने मेहनत करके, स्ट्रगल करके 3rd अटेम्प्ट एग्जाम क्लियर किया हुआ है, और ढेरों बच्चों की तरफ से आपकी SSB के लिए ढेरों शुभकामनाएं अभी से देते हैं। और मुझे पूरा घमंड है आप पर कि आप बिल्कुल एकदम तगड़ा वहाँ भी परफॉर्म करेंगे। जो टीम आपको यहाँ SSB की मिल रही है वो इंडिया में एक अलग मुकाम पे है, जो बताते हैं, गाइड करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड आपके एसेसर्स हैं। बस उनको फॉलो करिए, और जो आपने जेन्युइनिटी अपने अंदर बना के रखी है ना, उस पर ही काम करना है, फेक फेस नहीं करना है, रियलिटी पर फोकस करेंगे, आप निश्चित रिकमेंड होने वाले हैं। और दोबारा फिर मैं आपका इंटरव्यू लूंगा यहाँ से, और बच्चों को फिर आप SSB की कहानी सुनाएंगे। चलो, ऑल द बेस्ट बेटा, जय हिंद।